एक खुशहाल परिवार, सरकारी नौकरी करने वाला पति, दो मासूम बच्चे और एक ऐसी पत्नी जिसे देखकर कोई भी यही कहे कि उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इसी घर के अंदर दरवाजे के पीछे एक ऐसा राज पल रहा था जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। एक रात पति की रहस्यमयी मौत हो जाती है। पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचकर कहती है, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली। लेकिन जब पुलिस घर पहुंचती है तो कमरे का नजारा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा होता है। आखिर यह आत्महत्या थी या फिर एक ऐसी साजिश जिसकी पटकथा कई महीनों पहले लिखी जा चुकी थी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की एक सच्ची घटना से प्रेरित है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सुबह का समय था, सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। मैनपुरी कोतवाली का दरवाजा तेजी से खुला। एक महिला घबराई हुई हालत में अंदर आई। उसके चेहरे पर डर था और आंखों में आंसू। ड्यूटी पर मौजूद सिपाही ने पूछा, क्या हुआ? महिला ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति ने रात में अपनी जान ले ली। उनकी लाश घर पर पड़ी है। मामला गंभीर था। सूचना तुरंत थाना प्रभारी मनोहर सिंह यादव तक पहुंचाई गई। कुछ ही देर में उन्होंने महिला से पूछताछ शुरू की। महिला ने अपना नाम प्रेमलता उर्फ पिंकी बताया। उसने कहा कि उसका पति गवेंद्र सिंह, जिसे लोग नीलू भी कहते थे, रात में खाना खाने के बाद सो गया था। सुबह उठी तो वह मृत मिला। उसकी बात सुनने में सब सामान लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर वैसा दुख नहीं था जैसा अचानक पति को खो देने वाली पत्नी के चेहरे पर होना चाहिए था। यही बात थाना प्रभारी को खटक गई। उन्होंने बिना समय गंवाए पुलिस टीम के साथ गांव का रुख किया। गांव पहुंचते ही घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। पुलिस अंदर पहुंची तो कमरे का दृश्य देखकर मामला और भी संदिग्ध हो गया। चारपाई बुरी तरह बिखरी हुई, चादर उलझी हुई थी, सामान इधर उधर फैला पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कुछ देर पहले संघर्ष हुआ हो। फिर पुलिस की नजर गवेंद्र के गले पर गई। गले पर दबाव के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पहले नजर में ही यह मामला आत्महत्या से ज्यादा हत्या की ओर इशारा कर रहा था। इतना ही नहीं, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। यानी अगर हत्या हुई है तो हत्यारा कैसे और गया कहां से? यही सवाल अब पूरी जांच का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद प्रेमलता से दोबारा पूछताछ हुई। उसने वही कहानी दोहराई। रात तक सब सामान्य था, सुबह पति मृत्यु मिला। लेकिन उसकी बातों में कई विरोधाभास थे। जांच में यह भी पता चला कि गवेंद्र एक सरकारी स्कूल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। गांव में उसकी छवि एक हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति की थी। किसी से उसकी दुश्मनी भी नहीं थी। जानकारी मिली। उधर सुबह सूचना मिलते ही गवेंद्र के पिता रामसेवक भी मौके पर पहुंच गए। बेटे का शव देखकर वह टूट गए। उन्होंने पुलिस से कहा, साहब, मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, किसी ने उसकी हत्या की है। अब पुलिस के सामने दो दावे थे। एक तरफ पत्नी आत्महत्या की बात कह रही थी और दूसरी तरफ पिता हत्या का आरोप लगा रहा था। इस सवाल का जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाली थी और वही रिपोर्ट इस पूरे केस की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पूरा मामला पलट गया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि गवेंद्र सिंह की मौत आत्महत्या से नहीं बल्कि उसका गला दबाकर की गई थी। यानी जिसने भी पुलिस को आत्महत्या की कहानी सुनाई थी वह सच नहीं बोल रहा था। अब शक की सुई सीधे प्रेमलता की ओर घूम चुकी थी, क्योंकि घटना के समय घर में वही मौजूद थी और सबसे पहले उसी ने आत्महत्या की कहानी सुनाई थी। लेकिन पुलिस सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। उन्हें ऐसे सबूत चाहिए थे जो अदालत में भी टिक सकें।